हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लंबाई लेनी है। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा। जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आपको यहाँ पर लेनी है। टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखे हैं 5 इंच डीप नेक के हिसाब से। यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन बना लेंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग आपको लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट में प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमें आर्म होल का शेप दे देना है। मार्किंग पूरा करने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर दिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच की 2.5 इंच और गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने यहाँ पर बना लेना है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर गले का पैटर्न बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं गले की चौड़ाई और इस तरह से गले को बना लेंगे। नेक को ड्रॉ कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। नेक की कटिंग करने के बाद हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। ये देखिए, अब मैंने इसे मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है और पेपर पेस्टिंग आप लेंथ में थोड़ा बढ़ा कर लीजिएगा। तो इस तरह से गले को हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जैसा गला बना हुआ है गले के हिसाब से देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर लेना है 1 से 1.5 इंच। यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है, इसके लिए मार्किंग करेंगे। गले के यहाँ से बाहर की तरफ एक जैसा मार्किंग आपको करना है 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे यहाँ पर देखिए इस तरह से शेप बनाते जाएंगे और नीचे की तरफ एक पत्ती का शेप हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जो लाइन बनाई है इसे मिला देना है और नीचे की तरफ एक पैटर्न बना लेना है इस तरह से। ये देखिए, गले का पैटर्न मैंने अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गले का पैटर्न कटिंग कर लिया है। ऊपर से 1/2 इंच का गैप रखते हुए आपको इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग हो गई है, इसे हमें बॉर्डर के ऊपर अटैच करना है। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे तो नीचे मैन फैब्रिक को रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों तरफ से पार्ट को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमने पिन अटैच कर देनी है, ये देखिए इस तरह से। और अब सबसे पहले सिलाई गले पर लगानी है। बैक पार्ट को बराबर से रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए, कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। चारों तरफ से अच्छे से मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमें बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए, कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया है और इस तरफ से भी फैब्रिक को कट कर लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर दिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को तैयार करना है। तो देखिए बॉर्डर वाला पार्ट लेंगे और इसे बीच में से कट करके यहाँ पर हमें इसे जोड़ लेना है। तो दोनों पार्ट को बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ पर देखिए मेरा जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, इसे हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से पार्ट को बराबर करते हुए सिलाई मैंने लगा ली है। और अब देखिए हमें इसे अटैच करना है। तो ऊपर और नीचे की तरफ पिन लगाने के बाद गले पर सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमें इस कॉर्नर पे लगा देनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें बीच में से फैब्रिक को कट कर लेना है, साइड में इसे अटैच कर लेना है। दोनों तरफ से बराबर करके इसे देखिए चेक कर लेंगे कि कहाँ पर हमें कितना कपड़ा जोड़ना है। तो पहले इसे बाहर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। अब बीच में से जो कपड़ा निकला है इसे हम साइड में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखना है। अगर लेंथ में कम पड़ता है तो साइड से फैब्रिक और कट करके आप इसकी लेंथ बढ़ाकर इसे इस तरह से जोड़ लें। अब इसे बाहर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई ऊपर से और लगा देंगे जिससे कि इसमें अच्छे से मजबूती आ जाए। अब देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ का पार्ट भी मैं जॉइंट कर रही हूँ। दोनों तरफ अच्छे से जोड़ लगा लेने के बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। बाहर की तरफ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हुए देखिए इसे पूरा कर लेंगे। अगर आपके इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप बाहर की तरफ थोड़ा कपड़ा रखकर इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा, इससे फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। मेरे पार्ट में कपड़ा बहुत ही कम है तो मैंने इसे पेपर पेस्टिंग के साथ ही कटिंग कर दिया है। बाद में इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है नेक पर अटैच करने के लिए। अब हमने देखिए यहाँ पर इसे रखना है और सेंटर से बराबर करते हुए अटैच करना है। तो पहले आप इसे डबल फोल्ड कर लें, सेंटर में चॉक से मार्किंग कर लेनी है या एक छोटा सा कट लगा देना है। इसके बाद देखिए इसे भी फोल्ड करके यहाँ पर भी एक छोटा कट लगा लेंगे। अब इसे उल्टा करके रखना है ऊपर की तरफ और इस तरह से नेक को रखेंगे। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए अच्छे से बराबर करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। फिनिशिंग के साथ देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने गले पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है। अब हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि गला आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कट लगाएंगे इस तरह से। कट्स लगा लेने के बाद हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो गले को पलट करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है इसे पलट करके। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक सिलाई हमें बाहर की तरफ से लगा लेनी है। तो देखिए बाहर से सिलाई लगाकर इसे अच्छे से पहले फिनिशिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे फिनिशिंग दे दी है और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पाइपिंग और लेस अटैच करनी है। पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट की हुई है। पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पट्टी आपकी बिल्कुल क्रॉस में ही कटिंग होनी चाहिए, नहीं तो गले पर पाइपिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की चौड़ाई में पट्टी को क्रॉस में कटिंग किया है और एक पट्टी कट करनी है और इस पट्टी को हम अटैच करेंगे गले पर। पट्टी को आपको देखिए नीचे सीधा करके रखना है और गले को इसके ऊपर रख लेना है। थोड़ा सा हम पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे जिससे कि पाइपिंग अच्छी बनेगी।
अब जो सिलाई हमने ऊपर से फिनिशिंग की लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर देखिए सिलाई चलाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है पट्टी को बराबर से रखते हुए। पट्टी को आपको खींचना नहीं है, बराबर रखना है बैक पार्ट को भी और पट्टी को भी। तो सिलाई लगाकर देखिए मैंने इसे पूरा कर लिया है। पट्टी को हम छोटे छोटे कट लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जिससे कि पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब इसकी पाइपिंग बनाते हुए हमें इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें लेस अटैच कर लेनी है, तो आप अपने ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में लेस लेकर यहाँ पर लगा लें। जहाँ पर लेस को घुमाएंगे वहाँ पर एक छोटी सी प्लिट्स बना देनी है, जिससे कि गले का शेप अच्छा दिखे। इस तरह से यहाँ पर भी प्लिट्स बनाएंगे, जहाँ पर हम लेस को घुमाएंगे यहाँ पर भी एक प्लिट्स बना देनी है और पूरे गले पर लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है अच्छे से। अब हमें एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब देखिए सेंटर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा देनी है। दोनों ही तरफ इसी तरह से प्लेट्स अटैच कर देंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। पट्टी को नीचे की तरफ अटैच करना है और एक सिलाई देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।